the San Institute, and we are happy to see you again. Okay, so today's topic is past indefinite tense. In part 1 video, we have learnt about the present indefinite tense, and this is the second type of tenses, which is past indefinite. So let's learn about this. What is past indefinite? Past indefinite tense होता क्या है एक्चुअली में? फाइन. सो जो इसका पास्ट इंडेफिनिट का जो यूज होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पास्ट रूटीन एक्शन. ओके, रूटीन एक्शन एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग वीडियो, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था. रूटीन एक्शन का मतलब होता है कोई भी हैबिट एट ए पर्टिकुलर टाइम. ओके, कोई भी आप वर्क कर रहे हो इन ए पर्टिकुलर टाइम एज ए हैबिट, सो दैट इज अ रूटीन एक्शन. पास्ट रूटीन एक्शन जो भी पास्ट में हो चुका है. जो ग्रामेटिकल रूल होता है उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आपको जो इसमें नोट करने वाली बात है, वो जो इसमें वर्ब यूज होती है वो हमारी सेकंड फॉर्म यूज होती है. वर्ब सेकंड फॉर्म. ओके, सो मैं आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि वर्ब कौन कौन सी टाइप्स की होती है. एक्चुअली वो वर्ब 3 टाइप्स की होती है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, एंड जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है. और इसमें जो हम यूज करेंगे वो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल. हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज होते हैं. जैसे स्लीप. स्लीप माने होता है सोना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्लेप्ट. व्हाट इज स्लेप्ट? नेक्स्ट है स्पीक. ओके, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्पोक. नेक्स्ट है क्राई. क्राई मीन्स चिल्लाना. ओके, एंड क्राइड. क्राइड मीन्स चिल्लाया. ओके, दैट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट है बिकम. बिकम मीन्स होना, किसी भी काम का होना. और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बिकेम. ओके, बिकेम. So once again I would like to repeat that in present indefinite tense we had used first form of verb, but in पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट इंडेफिनिट में हम जो यूज करते हैं वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. व्हाट इज दिस? वर्ब सेकंड फॉर्म. फाइन, लेट्स हैव सम एग्जांपल. हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. सो दैट इज आई वांटेड टू विजिट अ टाउन. ओके, आई वांटेड टू विजिट टाउन. मैं टाउन जाना चाहता. ठीक है, सो आई वांटेड. वांटेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट. One more example for you. He went to library at 4 o'clock. वो लाइब्रेरी कितने बजे गया? 4 बजे गया. That was his past routine habit. Okay, like he went. और जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है go. Okay, so past indefinite में जो हम tenses यूज करते हैं वो होती है second form of verb. So one more again, you have to clear about this subject plus verb first form plus object, and that is subject, verb, and that is complete object. ओके, सो लेट्स हैव. अब इसके जो कुछ एक्स्ट्रा बेस्ड यूज होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल और एकेडमिक से पूछ जाते हैं. सो लेट्स हैव सम दीज. इसका जो नोट नंबर 1 है, एंड आल्सो नोट डाउन दिस वन. इसका जो नोट नंबर 1 है वो यूज वर्ब सेकंड फॉर्म. ओके, यूज वर्ब सेकंड फॉर्म विद इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, एंड इट्स हाई टाइम. अगर किसी भी सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में अगर इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम एंड इट्स हाई टाइम अगर दिखता है तो उसके साथ हमेशा हम वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. वर्ब की सेकंड फॉर्म. लाइक सेंटेंस दे रखा है इट्स टाइम यू शुड स्टडी. सो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आपको दे रखा है इट्स टाइम यू स्टडीड, इट्स टाइम यू स्टडीड, सो स्टडीड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. स्टडीड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अंडरस्टैंड? सो लेट्स, सो नाउ नोट नंबर 2. इसका जो नोट नंबर 2 है आपको जो रिमेंबर रखना है वो है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कब यूज करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कब यूज करेंगे? अगर इट्स टाइम के साथ अगर हमें टू दिया हुआ है. किसी भी सेंटेंस में अगर इट्स टाइम के साथ अगर टू दिया हुआ है उसके साथ ऑलवेज हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. ये सेंटेंस दे रखा है इट्स टाइम टू स्टडी. ओके, इट्स टाइम टू गो नाउ. ओके, it's time to do work, it's time to do work, it's time to teach. Fine, so this is must, this is more important, you need to know about this. Okay, now note number 3. Note number 3, what is it? Let's look at here please. Use only past indefinite with adverb of time. हमेशा
किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम अगर दिया हुआ है उसके साथ हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कि सर व्हाट इज पास्ट, वो सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे यस्टरडे, ओके, यस्टरडे दे रखा है, आगो होता है, बिफोर होता है, मतलब कोई भी, ओके, कोई भी टाइम अगर पास्ट को अगर डिनोट कर रहा है, जैसे यस्टरडे माने कल, आगो माने बीत गया, वो कब हो गया, बिफोर माने पहले, फाइन। जैसे सेंटेंस दे रखा आई हैव कम यस्टरडे, आई हैव कम यस्टरडे, सो दिस इज एक्चुअली द यस्टरडे इसमें दे रखा है, जो यस्टरडे है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, फाइन, एडवर्ब ऑफ टाइम। और इसमें जो सेंटेंस जो यूज हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, और इसीलिए इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड यूज हो रहा है, और इसमें यस्टरडे दिया हुआ है, देयरफॉर वी विल यूज ओनली पास्ट इंडेफिनिट टाइम्स, लाइक आई केम यस्टरडे, नॉट आई हैव कम यस्टरडे। सो इसमें आपको ये जो 3 नोट्स है ये आपको रिमेंबर रखने, विच इज मोर इम्पोर्टेंट इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एडिटिंग इन ओमिशन, फाइन। सो रिवाइज इट अगेन। सो नाउ लेट्स लुक, अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में जो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ओके, सो दैट इज नेगेटिव सेंटेंस, ओके। सो द रूल इज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो आपको नोट करने वाली बात है, जो अफर्मेटिव में जो हम यूज कर देते हैं वो वर्ब सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं, फाइन, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और जो इसमें मेन चीज जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो यूज होती है हमारी डिड, ओके। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी? डू एंड डज। एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारी डिड, ओके। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल अबाउट दिस, लाइक द कल्प्रिट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है लाइक अपराध या मिस्टेक। सो यू कैन आल्सो लाइक राइट मिस्टेक, ओके। So the culprit का मतलब हिंदी में बोलते हैं अपराधी, so that is a word meaning for you, okay. So next example, principal did not address two students in the assembly, okay. The principal ने क्या है, स्टूडेंट को एड्रेस नहीं किया, उनको स्पीच नहीं दी असेंबली में, so did not। जो मैं आपको नोटिस करना है वो क्या है? did not। हेल्पिंग वर्ब इज did एंड वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है मयंक डिड नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मयंक ने क्या अपना प्रोजेक्ट टाइम से सबमिट नहीं किया, डिड नॉट, ओके, डिड नॉट, एंड सबमिट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके। सो दिस इज इनफ ओनली इन नेगेटिव टेंस। आपको इससे 2 चीजें याद रखनी है कि नेगेटिव टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हमारी डिड यूज होती है विद नॉट के साथ, और जो वर्ब की फॉर्म जो यूज होती है ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फाइन। नेक्स्ट टाइप है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? लाइक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा स्टार्टिंग में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। कौन सा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। और इसमें जो वर्ब की फर्स्ट यूज होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लाइक इसमें जो सेंटेंस है, डिड यू प्ले द टेनिस विद योर ब्रदर। क्या तुमने अपने ब्रदर के साथ टेनिस खेला? ओके, डिड यू, दिस वन। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड दे एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट प्रॉपर्ली। क्या उन्होंने अपना प्रोडक्ट सही तरीके से एडवर्टाइज किया? सो दिस वन। एंड इन द लास्ट वी विल आल्सो आर गोइंग टू यूज क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर डिड। आप इसमें देख रहे हो जो इसमें वेयर है, एक ये WH फैमिली का है, इसको हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर वेयर की जगह अगर व्हाट आता है, ओके, व्हाट, व्हाई, ओके, हाउ, हुज। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लाइक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। वेयर डिड दे थ्रो द गार्बेज। उन्होंने अपना गार्बेज कहाँ फेंका। सो दैट वाज इनफ इन पास्ट indefinite tense, okay. So just revise it, and if you did not understand any of the topic, any of the sentences, just go back in the video and watch it again, fine. And also write these sentences, these type of sentences in the comment section box also, okay, by which you can learn more, okay.
So thank you so much for watching this video.